तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ना कि व्हाट यू शुड बी डूइंग, वो बेसिकली ये चीज़ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूं कि मेरे नेक्स्ट ईयर के गोल्स क्या होने चाहिए, तो वो ये 3 है। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी साइकोलॉजी पढ़ी ना, साइकोलॉजी के मुताबिक मैंने साइकोलॉजी में ये बात ढूंढना शुरू की कि लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। तो मैं बहुत सी डेफिनेशंस पढ़ी, बहुत से राइटर्स को पढ़ा कि ये क्या कहते हैं एक मीनिंगफुल लाइफ के बारे में। तो मुझे अल्टीमेटली ये 3 चीज़ें समझ आई, ओके, कि एक मीनिंगफुल लाइफ असल में होती क्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब जो भी इसको देख रहे हैं वो अपने मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं मिशन स्टेटमेंट ऑफ 2022 इज दैट आई विल एम फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। ये आपकी मिशन स्टेटमेंट है कि आई विल एम फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। और उसके नीचे आप ये 3 चीज़ें लिखें कि इस मीनिंगफुल लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। ये ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट की बातें हैं। अब मैं आपको जितनी बातें बताने लगा हूँ गोरों की रिसर्च से बता रहा हूँ। कहीं आपको ये ना लगे कि ये तो हमें हर बात इस्लामिक ही बताई जा रहे हैं। अब मैं आपको बाकायदा उनकी रिसर्चेस बताने लगा हूँ कि वो भी यही कह रहे हैं कि अगर एक बंदे ने इन द ट्रू सेंस सक्सेसफुल होना है, अगर किसी चीज़ को गोल उन्होंने बनाना ही है, तो वो इन चीज़ों को गोल्स बनाए। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आ जाती हैं, वो हो जाती हैं। पैसा आ जाता है, कैरियर बन जाता है, पढ़ाई हो जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें ठीक होने वाली है ना, विच सस्टेन अस इन द लाइफ इन द लॉन्गर रन, ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ जो आपको सस्टेन करेंगी थ्रू पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो आपको तकवीत देंगी कि आप पेनफुल एक्सपीरियंसेस को अच्छे से सॉल्व करके जो है वो गुजर सकें, या ये आपको तकवीत देंगी कि आप लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान के कर चल सकें वगैरह वगैरह। सो सबसे पहली चीज़ है वैल्यूड एक्सपीरियंसेस। क्या मतलब है वैल्यूड एक्सपीरियंसेस से, ये बात आज आप ले लें इंशाल्लाह ताला। देखें, आप ये तहैया करें 2022 में कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखूंगा या सीखूंगी। आपने ये मिशन स्टेटमेंट इसके साथ लिखनी, वैल्यूड एक्सपीरियंसेस के साथ एक और मिशन स्टेटमेंट लिखनी है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखूंगा या सीखूंगी। पहली बात, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त यूथ का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं कई नौजवानों से ये बात डिस्कस की, कई नौजवानों से बात डिस्कस की। अच्छा, मुझे जो आज आके सबसे बड़ा मसला नज़र आया ना, वो ये है कि स्टक इन रिलेशनशिप्स, यानी इधर लव स्ट्रक या इधर स्ट्रक इन हराम रिलेशनशिप्स, और फिर जाहिर है कि उससे निकलना मुश्किल हो रहा है या उसको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। यू शुड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस के वेयर इट्स टेकिंग यू, हाउ इट्स वेस्टिंग योर एनर्जी मे बी, एंड वेयर इट्स ड्राइविंग यू। इज इट एक्चुअली एडिंग समथिंग वैल्यूएबल टू यू? जो बंदा अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न नहीं करता है वो अक्लमंद नहीं है। आपके जो जो आप लोगों ने लर्न करना है, ओके। दूसरी बात, आपने अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे बनाने हैं। 2022 में आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को वैल्यूड बनाना है। कैसे बनाना है? नंबर 1, ऐसे दोस्तों की तलाश, ऐसी कंपनी की तलाश जो वैल्यूएबल है। ऐसे दोस्तों में बैठना जो टाइम ज़ाया करते हैं, लिटरली 5-5 घंटे खोखे पे बैठ के या चाय के खोखे पे या शीशे के खोखे पे बैठ के कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं है, कोई मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं है, सिर्फ गप्पे हैं और एंटरटेनमेंट, एंड दैट्स इट। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आने वाला साल है इसमें आपके फ्रेंड्स प्लस आपकी कंपनी जिसमें उठना बैठना है वो वैल्यूएबल लोग हों। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी, उससे आपका माइंड सेट शेप होगा, उससे आप बहुत सा विजडम सीखेंगे, और उससे आपका ये एक्सपीरियंस वैल्यूएबल बन जाएगा। आप और किस तरह से अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को वैल्यूड बना सकते हैं? बुक्स, कम अज़ कम 2022 में आप लोगों ने 5 बुक्स पढ़नी है, ओके। मैं अभी बुक रैक मेरी यहाँ पर नहीं मौजूद,
वरना मैं आपको कैमरे में अपनी बुक रैक दिखाता कि मैंने बाकायदा टारगेट किया हुआ है कि मैंने ये बुक्स पढ़नी है, और मैंने उनका बाकायदा टाइम लाइन मुतय्यन की हुई है कि इन मैंने इस टाइम फ्रेम में मैंने पढ़नी। उससे क्या होगा, आपका ये एक्सपीरियंस, ये जो टाइम गुजरा है, ये वैल्यूएबल बन जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नंबर 1, अपने एक्सपीरियंसिस से सीखें, बार बार लाते मत खाएं। एक बार आपको पता लग गया ये चीज़ गलत है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। सपोज के मेरा ये लैपटॉप जो है ये करंट मारता है यहाँ से, सपोज कर ले। अब मुझे ये करंट खा के एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ से करंट पड़ता है, तो अगर मैं दोबारा यहाँ से करंट खाऊंगा तो मैं बेवकूफ़ हूँ। ओके, और इसका मतलब है कि मुझ में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यूथ को मैं देख रहा हूँ कि वो बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से सीख नहीं रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दे डोंट राइट डाउन थिंग्स विच दे एक्सपीरियंस। देखें, एक्सपीरियंस को ना राइट डाउन किया करें। उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन रजिस्टर कर लेता है कि ये मैंने एक्सपीरियंस